Assalamu alaikum, guys. I hope all are fine and good with the mercy and blessings of Almighty Allah. Today, I start a new topic, lesson number first, the next part of this lesson, reflection of light. Now, without wasting time, we start our topic. I hope you are doing well in your for your future, and please cooperate with me. If you want to get something from it, then it is best for you that you concentrate fully on this topic. Today, this is our topic: reflection. 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 First of all, we understand in previous class what is light, what are concave mirrors, and use of concave mirrors. I state each and every point. Nowadays, today I will start reflection. Without wasting time, we start our topic reflection. But it is best for you that you must take off your pen and whatever you notebook and rough book you write down every point. Start करते हैं अपना topic reflection. The process of sending back of light into its own medium is called reflection. In simple words, definition पर अभी आप मत जाओ, आप ये कह सकते हो the process of sending back of light. The process of sending back of light. जब हम किसी चीज को, अगर मैं मानूं कि अगर हम किसी चीज पर लाइट मारते हैं, अगर हम किसी चीज पर लाइट डालते हैं एक पॉलिश्ड सरफेस पर, तो लाइट वापस आती है, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन. इट मींस बाउंसिंग बैक, जस्ट लाइक दैट. इस तरह जो ये मारकर मैंने मारा तो यह वापस, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन. इट मींस द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट इनटू इट्स ओन मीडियम. जहां से हमने लाइट छोड़ी, लाइट उसी जगह वापस आई, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन. अगर आप ऐसे भी नहीं याद रखते, सिंपल वर्ड्स याद रखिए. Bouncing back of light is called reflection. Yeah, the process of sending back of light into its own medium is called reflection. बस simple words. अब हम इस डायग्राम से समझते हैं कि रिफ्लेक्शन होती क्या है, इंसिडेंट रे होती क्या है, रिफ्लेक्टेड रे होती क्या है, नॉर्मल होता क्या है. आप यहां पर, ये एक को प्लेन, ये एक सेम प्लेन, ये एक प्लेन है, ये मैंने एक मिरर लगाया है, एक साइड से पॉलिश्ड है और रिफ्लेक्शन आपको पता है जब एक साइड से पॉलिश्ड है तो रिफ्लेक्शन ऊपर की साइड से होगी. अगर हम यहां पर एक सेकंड में हटा देता हूं यहां से, अगर हम यहां से एक सूरज बनाते हैं, सूरज जस्ट लाइक दैट. अगर यहां से इंसिडेंट रे, जो रोशनी आती है ओरिजिन से, उसे कहते हैं इंसिडेंट रे. जिस तरह यहां से सूरज से ये रे आ रही है तो इसे कहते हैं इंसिडेंट रे. अब जब ये इंसिडेंट रे इस पॉलिश्ड मिरर पर आई तो लाजिम है कि यहां से ये रिफ्लेक्शन हो जाएगी, यहां से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहां से दूसरी तरफ से भागेगी, यहां से आई यहां जाएगी. यहां पर एब्जॉर्ब होने की कोई भी चांसेस नहीं है. अगर सरफेस रफ होती तो एब्जॉर्ब होती, अगर सरफेस रफ डलज होती तो भी एब्जॉर्ब होती, लेकिन रफ हमारे पास पॉलिश्ड सरफेस है. इट मींस लाइट रिफ्लेक्ट. अगर ये इंसिडेंट रे आई तो यहां से रिफ्लेक्टेड रे हो, यहां से रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, यहां से आई यहां से रिफ्लेक्टेड रे. इंसिडेंट रे होती है ये जो आती है ऑरिजिन से, जो यहां पर इंसिडेंट रे जो रिफ्लेक्ट होकर जाती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे. REFLECT, रिफ्लेक्टेड रे. और जो मैंने यहां पर ये डाला, ये नॉर्मल है, इसे हम नॉर्मल रे नहीं कह सकती, क्योंकि ये हमने ऐसे ही डाला है नॉर्मल, ताकि हम चीजों को सही से जान सके. जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बिटवीन बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान बनता है उसे रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, या रिफ्रैक्टेड एंगल भी कहते हैं. इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. आप देख सकते हो यहां पर रिफ्लेक्टेड रे, मैंने कहा जो आती है इंसिडेंट रे, जो जाती है रिफ्लेक्टेड रे. सिंपल. जो अब मैंने कहा जो बिटवीन नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम एंगल आई से दिखाते हैं. और फिर मैंने कहा जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसे कहते हैं एंगल आर. ये हमारे साइन हम जिसे दिखाते हैं. इट मींस सिंपल वर्ड्स. पहले मैंने कहा रिफ्लेक्शन क्या होता है, आप समझ आया. इंसिडेंट रे आई, जो इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया नॉर्मल के साथ उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. जो रिफ्लेक्टेड रे ने एंगल बनाया नॉर्मल के साथ उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. इन सिंपल वर्ड्स ये हो गया क्लियर. अब हम आगे जाते हैं सीधे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. फर्स्ट लॉ, आप ये लिखना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. द इंसिडेंट रे, the
reflected ray and normal all lie on the same plane. In simple words, ये हमारा पहला कानून है, पहला लॉ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, जिसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल. वो सेकंड लॉ है. पहला हमारे पास द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन. इस तरह अभी मैंने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां बनता है, इंसिडेंट रे कौन होती है. इट मीन इस लॉ का कहना है जब अब एक प्लेन है, ये एक ही प्लेन है, यहां पर पॉलिश लगाते हैं, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल है. इसका कहना है जो भी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पर लाई करती है. आप देख सकते हो यहां पर ये मिल रही है. इस लॉ का कहना है इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन इज कॉल्ड एंगल ऑफ इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. एंड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, इसका कहना है सिंपल, अगर आपको अभी भी याद नहीं रहा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल ऑन द सेम प्लेन. इसका कहना है जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये एक ही प्लेन पर मिल रही है, तो इसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. अब सेकंड लॉ की बात करते हैं. क्या रॉबर्ट, सेकंड लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दूसरा लॉ हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अभी मैंने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, जो यहां पर एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमेशा एंगल आर के बराबर होता है. इट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब हम बात करते हैं, आगे जाकर हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो हमारा टॉपिक है. अब हम बात कर रहे हैं कुछ टर्म्स, मैंने कहा था कुछ टर्म्स आती है स्फेरिकल मिरर्स की, तो उन पर बात करते हैं. अगर हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर, मैंने कहा था अबाउट अ hollow sphere whose one side is polished and reflection takes place another side just like that. ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है जिस पर पॉलिश लगी है. अब हम कुछ टर्म्स, अगर आपको आगे जाके कुछ लॉज समझने हैं इनके साथ, जो हम देखते हैं कुछ लॉज कि अगर हम ऑब्जेक्ट यहां पर रखें तो इमेज कहां पर बनेगी, और इमेज यहां पर बनेगी तो उसकी शेप क्या आएगी और उसकी शक्ल कैसी आएगी. अगर उनको समझना है तो पहले इन छोटी छोटी टर्म्स को समझना है ताकि आपको आसानी हो उनको समझने में. फिर अगर हम देखें पोल ऑफ द मिरर, पोल, ये देखिए ये पॉइंट है ना, ये सेंटर में आता है जो पॉइंट कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर के, इसी कहते हैं पोल. डेफिनेशन देखिए, द मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, जो बीच वाला ये पॉइंट है इसे कहते हैं पोल. is called the midpoint of a spherical mirror is called pole of the mirror. इसे कहते हैं पोल. जो यहां पर इस स्फेरिकल मिरर के दरमियान एक पॉइंट बनता है उसे कहते हैं स्फेरिकल मिरर. अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की. सेंटर ऑफ कर्वेचर हम देखते हैं, अगर हम ये स्फीयर बनाते हैं, जब हम एक कंपास जस्ट लाइक दैट, अगर हम कंपास लेते हैं, जब हम इसे ड्रा करते हैं तो पीछे हमारे पास एक पॉइंट बनता है, जो ये वाला पॉइंट है इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म्स ए पॉइंट. जहां पर हमने वो सेंटर, जहां से हमने कंपास का पीछा वाला हिस्सा रखा और ये बनाया, तो यहां पर ये सी बन गया, जहां पर एक पॉइंट बन गया उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये हमारे पास पहला हमारे पास पोल था, दूसरा हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है. अब आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब देखो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है. रेडियस ऑफ कर्वेचर तीसरा चीज है हमारे पास. अब हम कहने रॉबर्ट आपने स्क्रीनशॉट उठाया होगा. जो नेक्स्ट चीज है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर. आपने सभी टर्म्स समझी सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब आते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्या होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर? द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच फॉर्म ए पार्ट. रेडियस ऑफ स्फीयर, जो इस स्फीयर की रेडियस है उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. इट मींस जहां से ये स्फीयर बनता है, जो इसकी रेडियस है उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. आपको दिख रहा होगा यहां पर
फिर हमारे पास आती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है पहले ऐसे ही बताता हूं। जो ये लाइन यहां से यहां तक पास हो रही है इसी कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास से जा रही है लाइन और प्रिंसिपल एक्सिस के पास से जा रही है, प्रिंसिपल से जा रही है, तो उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। अपर्चर, द पोर्शन ऑफ मिरर, द पोर्शन ऑफ मिरर, ये वाला ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन मिरर का, the portion aperture, the portion of mirror forms which reflection takes place, जहां से रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस करती है तो उसे कहते हैं अपर्चर। ये वाला जहां से रिफ्लेक्शन हो रही है तो उसे कहते हैं अपर्चर। आपको यहां पर दिख रहा होगा, जहां से हम रिफ्लेक्शन को देख सकते हैं कि यहां से रिफ्लेक्शन हो रही है तो इसे कहते हैं अपर्चर। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस की। ये क्या होता है ये प्रिंसिपल फोकस? ये रहा प्रिंसिपल फोकस। यहां पर एवरी पॉइंट लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस व्हाट डज इट मीन? प्रिंसिपल एक्सिस जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में से लाइन जा रही है तो उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जो मैंने कहा हर कोई पॉइंट जो आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस जो भी आता है वो सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है और कहीं पर नहीं। आप प्रिंसिपल फोकस होता क्या है? इट इज पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ये वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस वियर, वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस का वियर द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जहां लाइट रेज अगर फोकस में पास गई, अगर फोकस से पास जाती है तो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस की। ये मैं अल्लाह में बताऊंगा क्या होता है, आप यहां पर सिर्फ याद रखो। इट इज पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल, जहां पर लाइट रेज पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की, यहां से आई इस तरह पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की। आपको एक नए से डायग्राम बनाता हूं, वेट, जहां पर मैं एक ही पॉइंट दिखाऊंगा। ये रहा वो, इस तरह ये यहां पर ये लाइट की रे आई, अगर फोकस में से पास हुई, अगर फोकस में से पास हुई तो फोकस में से पास करने के बाद ये जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह यहां पर कहता है जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, यहां से जाती है, आइदर कन्वर्ज, या तो वो कन्वर्ज होगी, कन्वर्ज मैंने कहा सिमट जाएगी, या तो वो फैल जाएगी या डाइवर्ज हो जाएगी, अपीयर टू डाइवर्ज, दिखेगा कि वो डाइवर्ज होगी, तो उसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। जहां से ये लाइन पैरेलल जाती है, जहां से ये लाइन कन्वर्ज होती है, जहां से लाइट रे डाइवर्ज होती है, तो उसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब हमारी लास्ट टर्म जो आती है इन जो मैंने कहा था कुछ टर्म्स आती है प्रिंसिपल स्फेरिकल, तो हमारे पास है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होता है फोकस, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ में कंफ्यूजन रहता है, यहां पर कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फोकल FOCL, फोकल लेंथ, सेम स्पेलिंग, बट यहां पर एक डिफरेंस है। पहले बताता हूं फोकल लेंथ होता क्या है। द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल यहां पर है, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पर प्रिंसिपल फोकस क्या कहते हो आपसे, प्रिंसिपल और फोकस के दरमियान, द डिस्टेंस बिटवीन P एंड F इज कॉल्ड फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन, जो जगह इस और इनके दरमियान बनती है उसे कहते हैं फोकल लेंथ। आपको समझ आया होगा। यहां पर है P, पोल और ये F, फोकस, इनके दरमियान जो डिस्टेंस बनती है उसे कहते हैं फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन P एंड F इज कॉल्ड फोकल लेंथ। आप डिफरेंस देखते हैं आगे, P एंड F उसमें डिफरेंस क्या होती है। अब हम देखते हैं ये फोकस जो बड़ा कैपिटल फोकस है इसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। कैपिटल अगर एग्जाम में कैपिटल आ गया, अगर उसने साइन ही रखी थी कैपिटल फोकस तो प्रिंसिपल फोकस, अगर स्मॉल तो फोकल लेंथ, फोकल FOCL, फोकल NENGT लेंथ, फोकल लेंथ। अगर बड़ा क्या F तो प्रिंसिपल फोकस, अगर छोटा आया तो प्रिंसिपल क्या कहते हैं आपसे, फोकल लेंथ। अब हम बात करते हैं, हमारे पास एक डेरिवेशन आती है जो एग्जाम में तो नहीं आती। अगर आप चाहते हो तो हमें करवाए तो आप कमेंट सेक्शन में उसका मुझे बताइए, तो मैं अलग से उस पर 2-5 मिनट की वीडियो बनाकर आपके सामने लाऊंगा, एक अच्छी वीडियो, उसका वेट रहेगा मुझे। अब हम बात करते हैं, अब हमारे पास है इमेज। व्हाट इज इमेज? अब हम बात करते हैं, यहां पर हो गए ये टर्म्स। अब हम बात करते हैं इमेज की। व्हाट इज इमेज? इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस। वो ऑप्टिकल अपीयरेंस, अपैरेंट इसे कहते हैं। ऑप्टिकल मींस अपैरेंट, दिखता है, होता नहीं। इमेज इज एन ऑप्टिकल मींस अपैरेंट रिप्रोडक्शन या अपैरेंट रिप्रोडक्शन। Image is an optical appearance produces when, बनती है when
इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूसेस, बनती है व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम ए बॉडी इज आइदर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर। अगर आप यहां पर एक समझ सकते हो इजी ट्रिक में, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास सूरज है, हमने इस पर लाइट डाली, अगर ये लाइट यहां से रिफ्लेक्टेड हुई या किसी पॉलिश्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई तो इसकी इमेज बनेगी, यहां पर इमेज बनेगी। अगर आपको समझना है तो आप यहां से इजीली समझ सकते हो। इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूसेस व्हेन, तब बनती है व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम ए बॉडी, वो लाइट जब आती है किसी बॉडी से टकरा के वापस, इज आइदर रिफ्लेक्टेड, चाहे वो रिफ्लेक्ट हो मिरर से या रिफ्रैक्ट या रिफ्रैक्टेड बेंडिंग, या अगले टॉपिक में पढ़ना है रिफ्रैक्टेड, बस याद रखिए, थ्रू ए लेंस, चाहे वो रिफ्लेक्ट आके आए मिरर से या रिफ्रैक्टेड थ्रू के आए लेंस से, तो उसी टाइप इमेज बनती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमेजेस पर। टाइप्स ऑफ इमेज, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ इमेजेस होते हैं, टू टाइप्स ऑफ इमेजेस। एक होती है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज बिल्कुल इजी, डरने की कोई बात नहीं है, एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा सा एक मार्क्स को जाता है। वर्चुअल इमेज, द इमेज which we cannot reach, we cannot obtain it on screen, obtain it on screen, the image which we cannot obtain on screen, cannot पर, not पर, यहां पर NOT not, एक सेकंड not पर, जो इमेज हम किसी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते उसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। जो इमेज हम किसी भी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते उसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। लेकिन हर झूठी चीज की एक पहचान होती है, तभी वो दुनिया में फेमस होती है। उसकी एक ये पहचान है, वो इरेक्ट, इट गिव्स अस इरेक्ट इमेज, वो इरेक्ट होती है, या इट गिव्स अस नहीं, इट इज इरेक्ट इमेज, इट इज इरेक्ट इमेज, सिंपल लिखिए, वो हमें इरेक्ट देती है। अब हम बात करते हैं ये इरेक्ट होता क्या है। इरेक्ट मीन्स, अगर मैंने यहां पर एक छोटा सा बंदा बनाया, बंदा मुझे नहीं आएगा बनाना, फिर भी ट्राई करता हूं, ये बंदा है, यहां पर एक मिरर है, अगर इस बंदे ने यहां से रिफ्लेक्शन कर ली तो इसकी इमेज बनेगी, लेकिन वो इरेक्ट होगी। अगर हम बात करते हैं वर्चुअल इमेज में, तो इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। इरेक्ट मीन्स, अगर हम किसी चीज को यहां पर सीधे रखते हैं, यहां पर ये तो अच्छे से इरेक्ट है, अगर इसकी इमेज बनेगी तो वो भी इरेक्ट बनेगी। इट मीन्स इनवर्टेड नहीं बनेगी, उल्टा नहीं बनेगी, इस तरह नहीं बनेगी, यहां पर उल्टा इमेज बनेगी नहीं। किसमें? वर्चुअल में। द इमेज विच वी कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जिसको हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते उस इमेज को, उसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। और ये इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी बनती है, खड़ा बनती है, उल्टा नहीं बनेगी। अब हम बात करते हैं रियल इमेज की। आप यहां पर एक सिंपल याद रखिए शॉर्ट फॉर्म, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हम रियल एंड इन्वर्टेड की बात करते हैं। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इमेज, रियल मीन सच्ची, वर्चुअल मीन झूठी, रियल मीन सच्ची। वो इमेज वहां पर हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते थे इमेज, लेकिन यहां पर विच द इमेज we can obtain on screen, ये वो इमेज है जो हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, तो उसे कहते हैं रियल इमेज। जो हम वहां पर हम वर्चुअल में स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते थे, लेकिन रियल इमेज में हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, तो उसे कहते हैं रियल इन्वर्टेड इमेज। हो गया, ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी, ये जो ये पोर्शन लिखा इन्वर्टेड, इसकी एक कमी रहती है। अगर हम यहां पर एक छोटा सा एक ये बनाते हैं, ये इसका हेड है, ये इसके टो है, टू मींस फुट या फुट कह सकते हैं आप। अगर ये इमेज यहां पर आए तो ये उल्टी बनेगी, यहां पर फुट ऊपर आएगा, यहां पर हेड नीचे आएगा, यहां पर उल्टी बनती है। देखो, अगर मैं ये मार्कर इसमें रिफ्लेक्शन करवाता हूं, तो ये मार्कर मैंने सीधे रखा, अगर मैं इसकी इमेज अब देखूंगा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, तो वो इस तरह आएगी, उल्टी आएगी, इन्वर्टेड उल्टी।
ये हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारे पास बनता है उसे कहते हैं व्हाट इज मिरर फार्मूला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम टू द पॉइंट ऑफ व्यू के वजह से यहां पर ये व्हाट इज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। व्हाट इज मिरर फार्मूला? आंसर इन सिंपल वर्ड्स। उस फार्मूला को मैं लिखने से पहले मैं लिखता हूं, फिर मैं बताता हूं उसमें कौन सी टर्म्स, फिर रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है वहां पर। 1 डिवाइड बाई एफ, अगर आप देखोगे तो ये फोकल 1 डिवाइड बाई एफ, 1 डिवाइड बाई यू प्लस 1 डिवाइड बाई बी, ये हमारे पास है मिरर फार्मूला। 1 डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई यू 1 डिवाइड बाई बी। अब मैं बताता हूं ये टर्म है क्या। अगर आपने देखा होगा तो मैंने समझाया था, स्मॉल एफ जब आएगा तो फोकल लेंथ, ये वाला एफ जो है फोकल लेंथ, स्मॉल फोकल लेंथ, बड़ा एफ फोकस, यू क्या है, व्हाट इज यू? यू इज द इमेज डिस्टेंस, यू इज द इमेज डिस्टेंस। एक सेकंड सीधे लिखता हूं, सॉरी, फोकस, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कंफ्यूजन होता है यहां पर, आपको भी होगा। बी इज द इमेज डिस्टेंस। यहां पर ये हमें ये फार्मूला बता दी, जो आपने एफ लिखा ये होता है फोकल लेंथ। अगर वहां पर आपको दिया होगा, एक न्यूमेरिकल आती है इस पर, अगर आपको दी होगी फोकल लेंथ 0.5, फिर आपको दी होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0.3, तो आपको यही निकालना है। तो आपको आसानी से पता चलेगा कि एफ जो होता है ये फोकल लेंथ है, रखा आपने इसको वैल्यू। आपके पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो आपने यू पर दी, और इमेज अगर आपको निकालनी है तो आप वहां से आराम से डिराइव कर सकते हो। ये यहाँ पर कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप इसकी द रिलेशन बिटवीन लिखते हैं, अगर आप चाहे तो यहां से भी कर सकते हो। एफ फोकल लेंथ, एग्जाम में आता है कि रिलेशन क्या है इनके दरमियान, द रिलेशन बिटवीन द इमेज एंड द फोकल। आप इस तरह सीखते हो 1 डिवाइड बाई एफ जो फोकल लेंथ होती है ये रेसिप्रोकल। अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? होती क्या है मैग्निफिकेशन? पहले समझते हैं फिर लिखते हैं, फिर लिखना आप द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज। जो रेशो होता है, जो डिवाइड बनता है, जो इनके दरमियान में रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, जो इमेज की हाइट होती है, तो द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आपने ऑब्जेक्ट की हाइट, अगर आपने इमेज की हाइट ढूंढ ली तो उसका रेशो क्या निकलेगा? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास इमेज की हाइट है तो उसके मुकाबले में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है? द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन सिंपल आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन एम से हम डिनोट करते हैं हाइट ऑफ द इमेज, ऊपर आएगा, इसे एच हाइफन से दिखाते हैं हाइट ऑफ द, इसे कहते हैं एच हाइफन को हाइट ऑफ द इमेज, और एच दर्शाता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन सिंपल वर्ड्स ये हमारा, अगर ये टॉपिक हमारा यहीं पर रिफ्लेक्शन कंप्लीट होता है। हम अगले वीडियो में जब बात करेंगे, एक मैं शॉर्ट वीडियो लाऊंगा, एक 5-6 मिनट का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कि कनकेव मिरर में कौन से लॉज अप्लाई होते हैं। कनकेव में 6 होते हैं, कन्वेक्स में 3 लॉज होते हैं, उन पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, कैसे इमेज बनती है। बिल्कुल मैं उनको आसानी के साथ आपके सामने लाऊंगा कि आपको फुली अंडरस्टैंड हो। वो लॉज पूछे जाते हैं एग्जाम में, 5 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आते हैं, उससे 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं। उनमें हम पूरा डीप जाएंगे कि हम कैसे एक इमेज, अगर हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहां बनती है, अगर वहां पर रखते हैं तो इमेज कहां पर रखती है, अगर प्रिंसिपल रखती है कहां बनती है, तो पूरा पढ़ेंगे उनको एक नए वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये मेरा पूरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में प्लीज अपना मुझे दीजिए, क्या आपको फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्या समझ आया और आपको क्या समझ नहीं आएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट इन फ्यूचर में उससे भी ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करेंगे प्लीज। आई होप, थैंक यू।